स्टेशन पर जमा है। हजारों लोगों की भीड़ खार्किव स्टेशन पर नजर आई। हवाई हमलों की वजह से खार्किव छोड़ने को लोग मजबूर हैं। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर पलायन कर चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग रहे हैं। रूस की सेना ने खार्किव पर बड़ा हमला किया है। खार्किव में तेज धमाकों की आवाज लगातार आती रही और उसके बाद वहां के स्टेशन का ये नजारा आप देखिए। हजारों की संख्या में लोग यहां पर जमा हुए और बस किसी तरह से वो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं। खार्किव स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ और तबाही का ये आप मंजर देखिए। हवाई हमलों की वजह से खार्किव छोड़ने को लोग मजबूर हो चुके हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। लगातार हमले जारी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है। शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। खार्किव पर ताजा हमलों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त यहाँ पर धमाके हुए, जिसके बाद लोग स्टेशन का रुख करते हुए नजर आए। हजारों की संख्या में लोग खार्किव से बाहर निकलने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर देखिए हजारों लोगों की भीड़। हमले में एक रिहायशी इलाके में बड़ा धमाका हुआ, बड़ा हमला हुआ और देखिए किस तरह से आग यहां पर लगी हुई नजर आ रही है। धुएं का काला गुबार। आलम यह है कि ना रूस हमला रोक रहा है और ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। इस वक्त स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर, शहर खंडर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। गलियां वीरान पड़ी हैं और लोगों के लगातार पलायन का सिलसिला भी जारी है। रूसी सेना की बमबारी से बर्बाद हो रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब पश्चिमी देशों की चुप्पी से बेहद नाराज हैं। जेलेंस्की ने कहा रूस के खिलाफ तमाम बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे, इसीलिए वो खुलेआम इस तरह जानमाल की तबाही कर रहा है। Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите. Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. आगे बढ़ने से पहले आपको हम 12 तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि युद्ध का आज 12वां दिन है। किस तरह से वहां पर हालात लगातार बदलते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे। किस तरह से यूक्रेन में तबाही इस वक्त मची हुई है। अलग अलग शहरों की आप देखिए इस वक्त क्या हालत है। खूबसूरत शहर यूक्रेन के खंडर जैसे दिख रहे हैं। गलियां वहां पर वीरान पड़ी है और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसमें ना रूस हमले रोक रहा है, ना यूक्रेन हार मान रहा है। रूस ने सीजफायर का ऐलान किया था और अगले ही दिन मारियोपोल पर रूस ने हमला कर दिया था। यूक्रेन के नागरिकों के साथ अब के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा संकट अपनी जान को लेकर खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से पलायन करने को लोग मजबूर हैं। लाखों लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए तबाही का मंजर यूक्रेन में 12 दिनों में किस तरह से यूक्रेन में बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। रूस की सेना ने कीव की घेराबंदी कर रखी है। कीव के गवर्नर से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने कहा कि पुतिन को सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कीव का बच्चा बच्चा तैयार है।
कीव पर जो खतरा बढ़ता जा रहा है, रूसी फौजों का दबदबा आगे की ओर बढ़ रहा है, सवाल सबके मन में ये उठता है कि आखिर कब तक और आखिर किस तरीके से यहां पर मुकाबला होना है। गवर्नर जो कीव रीजन के हैं, ओलेक्सी कुलेबा, हमारे साथ इस समय हैं और उनसे हम ये चीजें जानते हैं सीधे। गौरव सावंत भी हमारे साथ इस पूरे दौरान इस बातचीत में रहेंगे। सर, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द रशियन फोर्सेस हैव रीच्ड very near to Kyiv and they want to lay a siege. What is the current situation? Значит, 11 дней назад русские войска перешли границу